तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी 2026 का या फिर जिसे 2025 भी बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। और अगर आप दोनों फॉर्म बनने वाले हैं जिसमें कि एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का है और एक ग्रेजुएट लेवल का है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये इन दोनों में मेन डिफरेंस इन दोनों के एग्जाम में या फिर एग्जाम पैटर्न में क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो दोनों एग्जाम है, जिसमें कि पहला है ग्रेजुएट लेवल, जिसे हम जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बारे में, और दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल का जिसे हम ट्वेल्थ लेवल का भी एग्जाम बोलते हैं। इन दोनों के बारे में आपको मेन जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी है उसका ये एग्जाम है, मतलब कि यहाँ पर जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती है। या फिर यहाँ पर जो जीके जीएस होता है दोनों ही एग्जाम में वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में मतलब पूछा जाता है। इसका मतलब है आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छे से बेसिक्स को कंप्लीट किया है, तो आप ये दोनों एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सीजीएल लेवल की आपको जरूरी नहीं है कि सीजीएल लेवल की आपसे क्या जो मैथ्स है वही बने तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में इस वीडियो के में जो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर है जो ग्रेजुएट लेवल का है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, इन दोनों में एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर है। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम की लेवल में क्या अंतर है, या फिर जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कैसा आता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शनल होते हैं कि मैथ्स फिजिक्स सॉरी मैथ्स फिर साइंस जीके और रीजनिंग, या फिर मिक्स्ड होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या होता है दोनों का, उनमें क्या अंतर होता है। फिर सिलेबस अलग अलग है या फिर सेम है, ये भी देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो सीबीटी 1 2025 में हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है। जो एनटीपीसी यूजी लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का दोनों का ही हो चुका है, यहाँ तक कि ग्रेजुएट लेवल का तो सीबीटी 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन दोनों का एवरेज स्कोर क्या रहा था सीबीटी 1 में। उससे आपको एक डिफिकल्टी लेवल समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट इन दोनों में अंतर होता है, या फिर सेम ही होता है, या फिर अलग अलग होता है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली स्लाइड पर, और इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर है दोनों में। तो एग्जाम पैटर्न दोनों के बारे में अगर हम बोलें तो लगभग सेम है कि सीबीटी 1 होगा आपका सबसे पहले, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका सीबीएटी होगा, केवल स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है जो कि ग्रेजुएट लेवल की है उसके लिए। मतलब ये जो टेस्ट है जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपका ट्वेल्थ लेवल के किसी भी एग्जाम में, या फिर ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें आपको सीबीएटी के का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यूजी लेवल वालों के लिए क्या क्या होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद जो इसे बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट जो होता है, सीबीएसटी भी बोलते हैं इसको। तो उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो कि केवल 2 पोस्ट के लिए है। इसका मतलब है कि 2 पोस्ट के लिए आपको केवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, उसके बाद सीधा आपका मेरिट बनेगी। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ऐसा है जिसमें टाइपिस्ट लिखा होता है, उसके लिए आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 और फिर उसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा। और अगर हम इसमें बात करें ग्रेजुएट लेवल की, तो इसमें सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, स्टेशन मास्टर के लिए सीबीएटी होगा, और स्किल टेस्ट जो होगा वो टाइपिस्ट वाली इसमें भी पोस्ट होती है उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो गुड्स गार्ड होता है उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन सीबीएटी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और उसके बाद जो भी एग्जाम होते हैं, मतलब मेडिकल होगा, डीवी होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगी। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। तो दोनों का ही एग्जाम पैटर्न जो है लगभग सेम है, इसमें ज़्यादा कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी लगभग सेम ही है। मैथ्स यहाँ पर भी पूछी जाएगी, यहाँ पर भी रीजनिंग यहाँ पर भी, मतलब ग्रेजुएट में भी पूछी जाएगी, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी आपको दोनों ही चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल जो जीके जीएस है इसमें इसमें भी वही मतलब जीके जीएस जो ग्रेजुएट लेवल में पूछी जाएगी वही अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो अंतर क्या है फिर, अगर इसमें भी वही आना है और इसमें भी वही आना है, तो अंतर किस चीज़ का है इन दोनों में, इन दोनों एग्जाम के बीच में क्या अंतर रहेगा। तो एग्जाम रहेगा डिफिकल्टी लेवल का। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मेन जो डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम में वो ये है कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है और आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रेजुएट लेवल मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़ी डीप पूछे जाएंगे, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का मतलब ट्वेल्थ लेवल के आधार पर उसकी डिफिकल्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मिक्स्ड फॉर ग्रेजुएट लेवल, ये क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें क्या रहता है कि आपकी मैथ्स रीजनिंग और जीके आना है, तीन दोनों ही एग्जाम में। तो मैथ्स रीजनिंग और जो
जीके जीएस है। तो मिक्स्ड का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस मिक्स्ड रहेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन मान के चलो आपका मैथ्स का आ गया, दूसरा हो सकता है फिर मैथ्स का हो, और तीसरा क्वेश्चन आपसे जीके जीएस का पूछ सकता है, या फिर चौथा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो सकता है। मतलब आपका जो यहाँ पर मेन अंतर है वो ये है कि आप पहले मैथ्स कर रहे हैं, फिर रीजनिंग कर रहे हैं, फिर जीके जीएस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिदम है, जो आपके माइंड के चलने की रिदम है, वो टूटती है बार बार, या फिर आपका जो प्रेशर है, हर एक क्वेश्चन के बाद अलग टाइप का प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आ गया आपका मैथ्स का, उसके बाद चार क्वेश्चन आपकी रीजनिंग की, और फिर एकदम से आ जाएगा जीके जीएस का। इस टाइप का जो पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, यहाँ पर सम टाइम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। दूसरा जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इसमें आपका जो पेपर होता है वो सेक्शनल आता है। सेक्शनल का मतलब होगा कि पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जीके जीएस से पूछे जाएंगे, जो कि अगर आप सीबीटी वन की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी वन में आपकी जो जीके जीएस में क्वेश्चंस होते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस में। फिर 30 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग और मैथ्स में। तो पहले आएगा जीके, फिर आएगा रीजनिंग या फिर मैथ्स, फिर उसके बाद में आएगा, मतलब कुल मिला के आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पर्टिकुलर वे में अलग अलग सेक्शनल वाइज दिए रहेंगे। इससे क्या होता है, टाइम कम लगता है आपको, और आपको पता होता है कि आपने कौन सी क्वेश्चंस को छोड़ा है। और जब आपके पास कम टाइम बचता है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जिनको आपने ज़्यादा टाइम देना, कम टाइम में आप जिन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अंदर होता है इन दोनों एग्जाम में। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपका एग्जाम ऐसे होता है। फिर डिफिकल्टी लेवल में क्या अंतर होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि सीबीटी ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आप अंतर समझ सकें। जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं जो कि 2025 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस आप देख के समझ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ की जो फाइनेंस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है उसके आधार पर ग्लोबल स्टॉक रिटर्न्स डिक्लाइन, उसमें कितनी रिटर्न में कितनी गिरावट आ सकती है जो रिस्क के कारण। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतना सारा डेटा याद नहीं कर सकता है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पेपर में आया है। ये भी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पेपर में, और ये भी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सीधे डेटा पूछा जाता है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम को डिफिकल्ट बनाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन 2025 के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं, जिसमें कि एक पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएलएफएस सर्वे होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें कितना डेटा के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए, फिर बजट से क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब, तो हमेशा हर कोई ऐसे क्वेश्चन को सही नहीं कर पाता है। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे, जैसे सीधे सीधे पूछ पूछ लेगा उसमें कि आपका जो बजट होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को ईजी कर देते हैं। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि डेटा पूछा जाता है, तो इससे डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। और यही अंतर 2025 में इन दोनों एग्जाम में देखने को मिला था। अब इस डिफिकल्टी लेवल को आप दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एवरेज स्कोर को भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा, जो कि 2025 में जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, यूजी लेवल और ग्रेजुएट लेवल का, उन दोनों में क्या अंतर यहाँ पर हमको देखने को मिला था। तो एवरेज स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मैंने केवल मिनिमम और मैक्सिमम की बात की है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये ग्रेजुएट लेवल है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है। ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि ग्रेजुएट लेवल में अगर हम मिनिमम जो एवरेज मार्क्स देखें किसी शिफ्ट का, तो उसमें 44 मिनिमम गया था। मतलब सबसे कम आप सोच सकते हैं, एक कोई शिफ्ट हुई आपकी, एग्जाम हुआ, उस दिन में जब सभी बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकाला गया तो वो 44 आया। कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग 10 लाख लोग तो हम एवरेज मान के चलते हैं कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा। तो उसका एवरेज कितना आया, 44 आया। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो कितना था, 53% जो मार्क्स थे वो एवरेज आया था, मैक्सिमम है ये। और यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स की भी बात करें तो एक शिफ्ट में जिस दिन ये पेपर हुआ होगा 5 जून को, उस दिन इतने कैंडिडेट्स बैठे थे। मतलब ये रॉ मतलब पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है, लेकिन ये इससे हमको डिफिकल्टी पता चल जाती है। ठीक है। तो जो जिसमें कम आ रहे हैं मतलब कि वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, और जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो शिफ्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा कठिन ईजी होगी। ये डिफिकल्टी लेवल बताता है और ये ईजी लेवल बताता है। अब आप मेन अंतर कहाँ देखेंगे, आप अंतर देखेंगे ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एवरेज मार्क्स हैं उसमें सबसे बड़ा आप डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसका एवरेज स्कोर कितना था, 62। मतलब कितनी इजी ये शिफ्ट होगी। यहाँ पर जब हम इसकी इजी की बात करें तो यहाँ पर 53 स्कोर था, जबकि इसकी बात करें तो लगभग 10 नंबर का यहाँ पर अंतर है। वैसे ही अगर हम
जो ईज़ीएस्ट मतलब सबसे जो ईज़ी शिफ्ट की बात करें तो वहाँ पर 52 मतलब जो यहाँ पर टफ शिफ्ट का स्कोर था, एवरेज स्कोर, वो यहाँ पर ईज़ीएस्ट या फिर ईज़ी से ईज़ी शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर यहाँ पर देखने को हमको मिला। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे क्योंकि रैंक मित्रा वगैरह जो वेबसाइट होती है, वहाँ पर जितने कैंडिडेट देखते हैं अपना डेटा, उसी के आधार पर ये एवरेज मार्क्स हमको पता चलता है। तो अगर इन दोनों में हम बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल इसी से आप समझ सकते हैं कि एवरेज मार्क्स में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यूजी लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आपको अपना माइंडसेट बहुत ही चेंज करना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ के ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो हमारी वीडियो की जो मेन बात थी वो सारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर की पॉइंट देना चाहूँगा ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके हाँ। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तो आपको ग्रेजुएट लेवल को ज़्यादा फोकस में रखना है। जब आप ग्रेजुएट लेवल को तैयारी के को फोकस में रखेंगे तो आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की या फिर 12th लेवल की तैयारी अपने आप हो जाएगी। इसका मतलब है आपको अगर आप 12th लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है। इसका मतलब इससे क्या होगा जब आप टफ क्वेश्चंस को देखेंगे तो ईज़ी क्वेश्चन अपने आप उसके लूप में आ जाएँगे या फिर उसके जो ओवरलैप में आ जाएँगे। इसका मतलब अगर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करेंगे आप, तो यूजी लेवल की आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो ये अगर आप करते हैं, तो आपका जो स्कोर है, वो बहुत ही बेहतर रहेगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में कर पाएँगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो पूरा कागज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। ठीक है।